हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। वीडियो लेक्चर सेकंड में हम बात करेंगे 9th CBSE की बात हो रही है, सेल चैप्टर की, बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग आज डिबेट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की, जो आपके डेस्कटॉप पे दिख भी रहा होगा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए ये बैक्टीरिया सेल है और दिस इज अ एनिमल सेल। इसमें आई होप आपको समझने में थोड़ी सी डाउट होगी, तो हम कुछ क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको समझने में ज्यादा इजी गोइंग होगा। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे बनाने की। आप ध्यान से देखो कि जो बैक्टीरिया सेल है बेटा, ये दिस ओवल शेप का होगा ऐसे, और यहाँ पे एक फ्लैजिलम होगा, टेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्लैजिलम, और इसमें 3 लेयर से बाउंडेड होता है। ये लेयर जो है मान लीजिए सेल वॉल है, दिस इज अ सेल वॉल, और एक लेयर और लेते हैं जो 3 लेयर, थर्ड लेयर जो है आउटर लेयर विच इज नोन एज कैप्सूल, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। राइट, हमने ये 3 लेयर्स लिया, और अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल्स मिलेंगे जो सर्कुलर डीएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड जिसको बोल सकते हो आप, से हम डीएनए लिख लेते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म भी लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, या प्रोटोप्लाज्म बोलना ज्यादा परफेक्ट होगा। दिस इज अ प्रोटोप्लाज्म, और ये बेटा जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा। आउटर लेयर जो है आपका कैप्सूल है, उसके नीचे की लेयर सेल वॉल है जो डेड होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। तो सेल वॉल डेड है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फिर कैप्सूल की बात करें तो ये इट इज अ थिक टफ लेयर होता है, और इसके ऊपर मिलते हैं बेटा आपको पिल्स। इसमें पिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे लाइक दैट। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज पिल्स। इट हेल्प इन अटैचिंग टू अदर बैक्टीरिया सेल परफॉर्मिंग द कंजुगेशन। ये मतलब कंजुगेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। और राइबोसोम्स इसमें फ्री फॉर्म में मिलेंगे इस तरीके से। राइबोसोम्स जो 70S टाइप का होगा, स्मॉल यूनिट होता है। एंड साइटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल रहे हैं। ठीक है, और प्लाज्मिड मिलते हैं इसमें। और ये क्या है, ये फ्लैजिलम है। दिस इज अ फ्लैजिलम विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको, ये जो सेल मैंने बनाया ये प्रोकैरियोटिक हो गया। ठीक है, इसमें मेन चीजें आपको सेकंड डायग्राम बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि मेन डिफरेंशिएट मैंने क्या बनाने की कोशिश किया है। ये मान लीजिए एनिमल सेल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला मिलेगा आपको आउटर। फिर इसमें सेंट्रल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस मिलेगा, और इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स मिलते हैं जिसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोलस है, और इसमें बहुत सारे सेमी लिक्विड्स मिलेंगे। इसमें बहुत सारे सेमी लिक्विड्स देखने को मिलेंगे। विच देखो, न्यूक्लियस के आउटर, बाहर जो लिक्विड्स होगा उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियर इनवलप हो गया विच इज सराउंडेड बाय डबल लेयर। ये डबल लेयर बाउंडेड होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर से बाउंडेड होता है, और इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं।
फिर इसी से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप्स के होते हैं, ER बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज टू टाइप, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे गोल्जी बॉडीज भी मिल जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स भी मिल जाएंगे। इसमें राइबोसोम जो मिलेगा वो ATS टाइप का होगा, इसमें जो राइबोसोम मिलेगा वो ATS टाइप का होगा। और भी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी विच इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। तो इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टूड अबाउट इन दिस डायग्राम, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ध्यान से इस डायग्राम में आपको देखने में ये मालूम चलेगा, प्रो मतलब है बेटा, प्रो का मीनिंग होती है बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग, प्रिमिटिव, बिगनिंग, ठीक है। तो इसमें और कैरियोटिक का मतलब हो गया कैरियन से, जिसका मतलब होता है, जिसकी मीनिंग होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सिमिलरली यहाँ पे यू का मतलब हो गया वेल, और कैरियन का, कैरियोटिक का मतलब हो गया कैरियन, और जिसका मतलब हम लिख सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस बोल सकते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस, राइट। तो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस ये यही है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिल रहा है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए है और किसी भी लेयर से बाउंडेड नहीं है इसका जेनेटिक मटेरियल। और यूकैरियोटिक में आप देखोगे तो इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है, जिसमें क्रोमैटिन फाइबर्स मिल रहे हैं, न्यूक्लियोलस मिल रहे हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल रहे हैं, और ये बाउंड्री वॉल से डिफाइन अलग हो रहा है, ठीक है। और दूसरी कैरेक्टर ये भी देखने को मिल रहा है, इसमें इसके प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में कोई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक वाले सेल में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेल देखने को मिल जाते हैं। तो देयर आर टू मेजर डिफरेंशिएट इन दिस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हो कि न्यूक्लियस डज नॉट वेल डेवलप एंड यूकैरियोटिक have nucleus well developed which is bounded by double membrane which is known as karyotheca, right। और इसमें जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स वाले ऑर्गेनेल हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारे सर्कुलर डीएनए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें कि एग्जांपल्स के बेस पे ये दोनों कैसे डिफरेंशिएट हैं, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ जो आएगा बैक्टीरिया आ जाएगी, बैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो यूकैरियोटिक की अगर बात कर रहे हो तो ह्यूमंस के जितने एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए एंड अदर सेल्स भी आ जाएंगे, जैसे न्यूक्लियस की जो आपका नर्व सेल्स है, मसल सेल है, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आफ्टर दैट हम सेकेंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेल एंड शेप। तो जैसा कि हमने ये डायग्राम समझने की कोशिश किया और मुझे ये समझ में आया कि जो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये इसकी न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। और जो यूकैरियोटिक में है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जा रहे हैं वो डबल में लेयर से बाउंडेड है, जिससे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है। तो अगर हम कंप्यूटर वाले डायग्राम्स की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गया, इसमें आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं बहुत सारे जो डबल लेयर से बाउंडेड हैं, ठीक है। और सॉरी ये क्लोरोप्लास्ट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है एंड इट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी इज देयर एंड लॉट्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो हाउ कुड बी डिफरेंशिएट टू ईच अदर, बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक की साइज के कंपेयर में वो बड़े होते हैं, राइट। सेकेंड डिफरेंशिएट हम ये कर सकते हैं कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल बट न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड इन यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड
एंड थर्ड डिफरेंशिएट की बात करें तो इट हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए सेंटर में मिल रहा है जो किसी लेयर से बाउंडेड नहीं है, बट इनमें उसके जगह पे क्रोमैटिन फाइबर जिसे हम क्रोमोसोम्स उसमें पाए जाएंगे और डबल लेयर से बाउंडेड है, जिसकी इसके वजह से हम न्यूक्लियस वेल डेवलप बोलते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं बोल सकते बट ये बोल सकते हैं कि नॉट वेल डेवलप, बट यूकैरियोटिक हैव न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल की अगर बात करें, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हो, वो सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन बोथ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड सिमिलरली इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनेल हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हो। सिंगल सेल ऑर्गेनेल में आपका क्या आ जाएगा, किसको सिंगल सेल ऑर्गेनेल बोलोगे, किसको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल बोलोगे, जब हम सेल थ्योरी सेल को कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, मेजर उस पर डिटेल पढ़ेंगे तो उस समय हम डिबेट कर लेंगे। अभी हम समझते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनेल और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं। फिर हम 6 पॉइंट की बात करें तो जो सेल डिवीजन होता है टेक प्लेस ड्यूरिंग द फिजन एंड बर्डिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट यूकैरियोटिक सेल में इसमें माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन दोनों पाए जाते हैं। तो ये मस्ट डिफरेंशिएट था, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं सेल शेप एंड साइज की। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा शेप की कौन कौन सी सेल होती हैं, बहुत सारे सेल्स आपके सामने हैं, एपिथेलियल सेल, इंटेस्टाइनल सेल, मतलब बहुत सारी स्पर्म सेल, ऑस्टियोसाइट्स मिल जाएंगे, नर्व सेल्स हैं, फैट सेल हैं, लीवर सेल हैं, एग सेल हैं, ब्लड सेल हैं, मसल सेल्स में भी 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं, कार्डिक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल एंड स्मूथ मसल सेल। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ शेप, हर सेल में आप देख रहे होंगे कि शेप एंड साइज अलग अलग है, किसी की शेप बहुत इलोंगेटेड है, कोई ओवल शेप का है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप एंड शेप मिलने को दिख रहा है। द सेल शो ग्रेट वेरिएशन इन द शेप, जो सेल होते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं, मोस्ट ऑफ डिफरेंट शेप। इन ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो सेल में भी स्पेंडल शेप के हो सकता है, स्पेंडल शेप में कौन होगा, तो मसल सेल जो है यहाँ पे स्मूथ मसल सेल जो है ये स्पेंडल शेप का है। इलोंगेटेड सेल की अगर बात करें तो नर्व सेल हमारा इलोंगेट शेप का होता है, इलोंगेटेड होते हैं। एंड ओवल शेप जो होते हैं, ओवल शेप इसमें से कौन दिख रहा है आपको, तो रेड ब्लड सेल बोल सकते हो कि ओवल शेप के होते हैं, आरबीसी। एंड क्यूबॉइडल शेप की बात करें तो जर्म सेल हमारे जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं तो नर्व सेल इलोंगेटेड हम समझ में आ रहे हैं, और क्यूबॉइडल सेल जर्म सेल हो गए। ब्रांच सेल की अगर बात करें तो ऑस्टियोसाइट्स हो गए, ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, दिस इज अ ऑस्टियोसाइट लाइक दिस इज अ ऑस्टियोसाइट। इसकी शेप जो है वो ब्रांचेड है एंड क्रोमैटोफोर्स एंड सो ऑन, बहुत सारे सेल्स हैं। अमीबा चेंज द शेप एंड अगर हम एक अमीबा जो सिंगल सेल होता है, अमीबा प्रोटोजोआ होते हैं जिसके शेप एंड साइज क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल को भी ले सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी इनरेगुलर इन शेप में होते हैं और अमीबा भी इनरेगुलर इन शेप में होता है, जो शेप हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल नेम होगा व्हाइट ब्लड सेल। अगर हम साइज की बात करें, साइज की अगर हम बात करते हैं तो क्या बता सकते हो कि क्या शेप एंड साइज, शेप तो समझ में आया, लेकिन साइज, सेल के साइज की अगर बात करें तो सेल की साइज में आप देखोगे कि जो बहुत सारे वेरी करते हैं, फैट सेल, कार्टिलेजियन सेल, ओवम, बोन सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल एंड स्पर्म सेल की साइज जो होती है बहुत ही डिफरेंट होती है। तो एवरेज सेल साइज की अगर बात करें तो एवरेज सेल साइज जो होती है वो 0.5 टू 20 पीक तक होती है। इन डायमीटर में अगर बात करें, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तो आरबीसी को काउंट किया जाता है जिसकी डायमीटर में 7 माइक्रोमीटर्स होती हैं इन डायमीटर। आरबीसी सेल स्मॉलेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। आफ्टर दैट अगर बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी जो ह्यूमन बॉडी में होगी, तो वो नर्व सेल होगी। नर्व सेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी साइज जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर की लिखी जाती है, जानी जाती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आती है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल नेम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, और इसकी साइज होती है जो वेरी करती है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स हैं, सभी एनिमल्स या सभी लिविंग प्लांट्स में, और लार्जेस्ट सेल इज द कौन सा सबसे ऑन द अर्थ पे अगर पूछा जाए तो सबसे लार्जेस्ट सेल का क्या नाम होगा, तो लार्जेस्ट सेल का नाम होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच ऑन द अर्थ सरफेस पे सबसे बड़ी सेल, सिंगल सेल है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर में पाया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल एंड वॉल्यूम की अगर बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये चीजें हमें समझ में थोड़ी सी क्लियर और हो जाएगी। तो सेल नंबर के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सेल नंबर्स में आपको क्या जानना होगा कि सेल नंबर से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आप ऑलरेडी जानते हो और मल्टीसेलुलर के बारे में भी ऑलरेडी जानते हो कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल के बने हो, और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन वन सेल के बने हो। ठीक है, एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हो गए, तो बैक्टीरिया भी आल्सो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर भी है। प्रोटोज जैसे कि अभी अमीबा का नाम लिया था, जिसका शेप क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इनरेगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पे अमीबा इसका एग्जांपल हो जाएगा यूनिसेलुलर का। ठीक है, और इसके सेल को हमने काउंट कर लिया क्योंकि इजी है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल काउंट करेंगे तो इसकी ये डिपेंड करती है साइज एंड वेट पे। ठीक है, सेल नंबर्स डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जब बॉर्न बेबी होता है तो उसमें नंबर ऑफ साइज जो सेल होगी वो एज कंपेयर टू एडल्ट में क्या होगा, बहुत कम होगा, और एडल्ट की बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस पे वो सर्वाइव करते जाते हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, तो सेल के नंबर्स भी क्या होते हैं कि बढ़ते जाते हैं। ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली अगर हम एग्जांपल्स लें 80 केजी ह्यूमंस में, तो एस्टिमेट इट हैव 60,000 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंटा की जो सेल्स होंगी वो 2 × 10⁻12 सेल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि उसके साइज जो ऑर्गेनिज्म है उसके वेट और वॉल्यूम पे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डायमीटर्स हैं जो आपको बता देने चाहिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन होते हैं, और जिसको हम म्यू से, माइक्रोन को म्यू से लिखा जाता है। म्यू इसे हम रीड करेंगे म्यू, और इसे हम लिखते हैं माइक्रोन। एंड नैनोमीटर को एनएम से लिखा जाता है, एनएम इज नोन एज नैनोमीटर। 1 म्यू इक्वल टू कितने नैनोमीटर माइक्रोन होंगे, तो आप क्या बताओगे, 1 म्यू इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर म्यू। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने होते हैं, तो 10⁻⁻1 माइक्रोन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल एंड सेल। सेल के कंपोनेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिबेट कर लेंगे। ओके, बाय।